एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं स्वर के भेद। अब तक स्वर के भेद में हम उच्चार समय के आधार पर पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ओष्ठाकृत यानी ओष्ठ के आकृत के आधार पर देखा था। इसके बाद तीसरा देखा था जीभ के आकृत के आधार पर, यानी जीभ के आधार पर, जिह्वा की स्थिति के आधार पर। उसमें हमने 3 देखा था, उसके 3 भेद होते हैं। पहला था अग्र स्वर, इसके बाद मध्य स्वर, तीसरा था पश्च स्वर। आज हम देखेंगे स्वर के भेद में मुखाकृत यानी मुख के आकृत के आधार पर, यानी जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं उस समय हमारा जो मुख की रूपरेखा यानी आकृति, उस समय हमारा मुख का जो रूप है उस समय उसका क्या होता है, उसी के आज मुख के आकृति के आधार पर हम स्वर का भेद देखेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। देख रहे हैं स्वर के भेद। इसके बाद आज इसमें हमारा है चौथा मुखाकृत। जब हम मुख धन आकृत करेंगे तो ये हमारा दीर्घ संधि से मुखाकृत बनेगा। इस मुखाकृत में हमारा दीर्घ संधि है। मुखाकृत के आधार पर स्वर के भेद में हम देख रहे हैं मुखाकृत यानी मुख के आकृत के आधार पर। मुख के आकृत के आधार पर, मुख के आकृत के आधार पर जो हमारे इसके भेद होते हैं 4 होते हैं। पहले हम इसको लिख लेते हैं। मुखाकृत के आधार पर मुख के खुलने के अनुसार मुखाकृत के आधार पर मुंह खुलने के अनुसार मुंह खुलने के अनुसार 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 इन स्वरों के 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन स्वरों को यानी जो हमारे 11 स्वर हैं, इन स्वरों को 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है, विभाजित किया गया है। अभी हमारे 4 कौन कौन से हैं पहले इसे देख लेते हैं, इसके बाद बारी बारी से सबका हम विस्तार देखेंगे, उसमें कौन कौन से स्वर आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा है विवृत स्वर। इसके बाद दूसरा हमारा है अर्धविवृत। इसके बाद तीसरा हमारा है समृद्ध स्वर, अर्धविवृत स्वर। इसके बाद तीसरा हमारा है समृद्ध स्वर। इसके बाद चौथा है अर्ध समृद्ध स्वर। आज हम स्वर के भेद में चौथा देख रहे हैं, मुखाकृति यानी मुख के आकृति के आधार पर, यानी मुख के खुलने के आधार पर। मुख के आकृति के आधार पर मुख के खुलने के अनुसार यानी जो हमारे 11 स्वर हैं उनको 4 भागों में भी विभाजित किया गया है। पहला हमारा जो है वो विवृत स्वर है, इसके बाद अर्धविवृत दूसरा, तीसरा हमारा समृद्ध है, इसके बाद चौथा हमारा अर्धसमृद्ध स्वर। अब पहले हम देखेंगे विवृत स्वर के बारे में। पहला हमारा है विवृत स्वर। विवृत स्वर में इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, पहले इसका हम अर्थ देख लेते हैं। विवृत स्वर का अर्थ है, विवृत स्वर का अर्थ है कि अधिक खुला हुआ, अधिक खुला हुआ
अब इसकी हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा इसकी है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, इसकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला रहता है, मुख अधिक खुला रहता है उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। इसकी हम एक और परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। उन्हें विपरीत स्वर कहते हैं। हमने मुखाकृत के आधार पर आज हम इसका पहला भेद देख रहे हैं, वो हमारा है विपरीत स्वर। विपरीत स्वर का अर्थ है अधिक खुला हुआ, यानी विपरीत हमारा होता है गोला। विपरीत का अर्थ है गोला, विपरीत का वृत्त का अर्थ है गोला और विपरीत का अर्थ है अधिक खुला हुआ। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख अधिक खुला रहता है उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। इसके बाद हमने इसकी दूसरी परिभाषा बताई, ये हमारा पहला परिभाषा था, ये हमारा दूसरा परिभाषा बताया। जिन स्वरों के उच्चारण मुख पूरा खुल जाता है, यानी जिन स्वरों को बोलने में मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल जाता है, यानी जिसको बोलने में हमारा मुख जो है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है, उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। विपरीत स्वर में सिर्फ हमारा दीर्घ आ जो है ये हमारा सिर्फ विपरीत स्वर है। ये हमारा ऐसा एक स्वर है जिसका उच्चारण, यानी जिसको बोलने में हमारा पूर्ण रूप से मुख खुल जाता है। हमने कहा, जैसे हमने कहा अ, तो ये हमारा पूर्ण रूप से मुख नहीं खुला, ये हमारा ह्रस्व आ है। जब ह्रस्व आ का हमने उच्चारण किया, यानी ह्रस्व आ को हमने बोला, जैसे कहा अ, तो हमारा मुख जो है वो पूर्ण रूप से नहीं खुला। फिर जब हमने दीर्घ आ का उच्चारण किया, हमने कहा आ, तो हमारा मुख जो है इस ह्रस्व आ की अपेक्षा इससे ज्यादा खुला, इससे ज्यादा हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल गया। तो इसलिए हमने बताया कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिस स्वर को बोलने में हमारा मुख पूर्ण रूप से खुल जाए वही हमारा विपरीत स्वर है। विपरीत स्वर में सिर्फ हमारा दीर्घ आ आता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जब इसको हम बोलते हैं दीर्घ स्वर को, तो हमारा मुख दीर्घ आ को जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा मुख जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है। तो जिस हम इसका उच्चारण करते हैं तो आ, तो हमारा मुख जो है वो पूर्ण रूप से खुल जाता है, इसलिए हम इसको विपरीत स्वर कहते हैं। विपरीत स्वर में सिर्फ हमारा ये दीर्घ आ आता है। तो इसकी परिभाषा में हमने देखा कि इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुल जाता है उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। अब हम देखेंगे अर्ध विपरीत। अर्ध विपरीत स्वर, अर्ध है विपरीत स्वर। अब इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसके बारे में देखेंगे कि विपरीत वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, उच्चारण में मुख आधे से
थोड़ा ज़्यादा खुलता है उन्हें हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, उसे हम देख लें, इसके बाद फिर आपको हम बताएं कि विपरीत स्वर से थोड़ा कम, ये हमारा पहला परिभाषा था। और हम दूसरा परिभाषा आप देख रहे हैं कि विपरीत स्वर से थोड़ा कम, विपरीत स्वर से थोड़ा कम, विपरीत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक, और अर्ध समृद्ध से, अर्धसमृद्ध से थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक, थोड़ा अधिक मुख खुलने पर, मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है, जिन स्वरों का उच्चारण होता है, उच्चारण होता है, उन्हें अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। अब इसे हम पहले समझ लेते हैं कि हमने पढ़ा विपरीत स्वर। विपरीत स्वर में क्या होता था कि मुख जो है, विपरीत स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं, यानी जब विपरीत स्वर को हम बोलते थे, उस समय जो हमारा मुख का रूपरेखा था वो पूर्ण रूप से खुल जाता था, पूर्ण रूप से फैल जाता था। अब हम पढ़ रहे हैं अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध माने होता है आधा, यानी विपरीत स्वर को, जब विपरीत स्वर का जब उच्चारण करते थे तो मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल जाता था। जब हम अर्ध विपरीत स्वर का उच्चारण करेंगे तो जो हमारा विपरीत स्वर में पूर्ण रूप से खुलता था उससे थोड़ा कम खुलेगा अर्ध विपरीत स्वर में, उससे थोड़ा कम खुलेगा अर्ध विपरीत स्वर में। इसकी परिभाषा में हमने देखा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा कम, विपरीत स्वर में क्या हो रहा था कि जब विपरीत स्वर का हम उच्चारण कर रहे थे तो मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल रहा था। अब अर्ध विपरीत स्वर में हमारा जब इसका उच्चारण करेंगे तो मुख हमारा पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा, पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा, उससे आधा खुलेगा, उससे आधे से थोड़ा कम। तो अर्ध विपरीत स्वर वे स्वर जिनके जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा कम, आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें हम, सॉरी, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें हम अर्धविपरीत, यानी विपरीत स्वर में पूरा खुलता था, अर्धविपरीत क्या होता है उससे आधा खुलता है। तो जिन स्वर के उच्चारण में अर्धविपरीत से आधा हमारा जो मुख खुलता है उसी को हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। हमने दूसरी परिभाषा देखा कि विपरीत स्वर से थोड़ा कम और अर्धसमृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलने पर जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें हम अर्धसमृद्ध कहते हैं। अर्धसमृद्ध के बारे में हम आपको आगे बताएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझने में सफलता हो, वो आसानी होगी। तो हमने अर्धविपरीत स्वर में यही देखा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है उन्हें हम अर्धविपरीत स्वर कहते हैं। अब विपरीत स्वर में हमारा पूरा मुख खुलता था, अर्धविपरीत स्वर में हमारा उससे आधा से थोड़ा ज्यादा खुलेगा। तो ये हमारे कौन कौन से स्वर हैं उसे हम देख लेते हैं। विपरीत स्वर में हमारा दीर्घ आ था। इसमें क्या है, हमारा जब हर्ष आ का उच्चारण करेंगे तो हमारा जो इसका उच्चारण होता है, हमने कहा आ, तो पूर्ण रूप से नहीं, मुख नहीं खुला, आधे से थोड़ा ज्यादा खुला, इसलिए जो हमारा ह्रस्व आ है ये हमारा अर्ध विपरीत स्वर है। इसके बाद हम जब अ का उच्चारण करेंगे, इसमें भी जो हमारा मुख का रूपरेखा है उस समय उच्चारण करते समय वो हमारा पूर्ण रूप से नहीं खुलता, आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। और इसी प्रकार जब अ का उच्चारण करेंगे तब उस समय भी हमारा जो मुख है वो पूर्ण रूप से न खुल करके आधे से थोड़ा ज्यादा खुलेगा। तो ये हमारे तीन स्वर ऐसे हैं जो हमारे अर्ध विपरीत स्वर हैं। ह्रस्व आ, इसके बाद अ और औ, ये तीनों हमारे जो स्वर हैं वो हमारे अर्ध समृद्ध स्वर हैं। अब हम देखेंगे समृद्ध स्वर के बारे में।
तीसरा हमारा है समृद्ध स्वर। इसकी परिभाषा पहले हम देख लेते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले, उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर कहते हैं। एक परिभाषा और देख लेते हैं कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर खुलता है, मुख ना के बराबर खुलता है अर्थात लगभग बंद रहता है, उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर कहते हैं। हम समृद्ध स्वर देख रहे हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुले उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। हमने दूसरी परिभाषा इसकी देखी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख ना के बराबर यानी लगभग बंद रहे, हल्का सा खुले, वो हमारा समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर में जो हमारा है कि वो ह्रस्व ई और दीर्घ ई और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये हमारे 4 स्वर ऐसे हैं जो हमारे समृद्ध स्वर हैं। अब समृद्ध स्वर इन्हें क्यों कहा जाता है? जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं उस समय जो हमारे मुंह की बनावट है, यानी जब हम ई का उच्चारण करते हैं तो हमारा उस समय जो मुंह की बनावट है वो सिर्फ हल्का सा खुलता है, बहुत ज्यादा नहीं खुलता। जब हमने कहा ई, इसके बाद ई, तो हमारा मुख जो है विपरीत स्वर में क्या हो रहा था, पूर्ण रूप से खुल जा रहा था। और विपरीत में क्या हुआ कि हमारा मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता था। अब समृद्ध में क्या है कि समृद्ध में हमारा मुख लगभग ना के बराबर खुल रहा है, एकदम हल्का सा खुल रहा है, तो इसलिए हम इसे समृद्ध स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख लगभग ना के बराबर खुले अर्थात लगभग बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ये हमारे 4 होते हैं, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, इसके बाद ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ये हमारे 4 स्वर ऐसे हैं जो हमारे समृद्ध स्वर हैं। अब हम देख लेते हैं अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर में वे स्वर जिनके उच्चारण में वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक, मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं, समृद्ध स्वर कहते हैं। यानी हमारा समृद्ध स्वर में क्या हो रहा था कि मुख सिर्फ हल्का सा खुल रहा था, यानी ना के बराबर खुल रहा था। अब अर्धसमृद्ध में क्या होगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधे से थोड़ा कम, यानी उससे भी थोड़ा कम समय, मतलब
समृद्ध में थोड़ा सा जो खुल रहा था उससे थोड़ा कम खुलेगा अर्धसमृद्ध में। इसमें क्या है हमारा जो है कि हाँ सॉरी, वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख समृद्ध स्वर से थोड़ा अधिक खुलता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। ये हमारे सिर्फ दो होते हैं, ये हमारा एक ए, इसके बाद है ओ। ये दो स्वर ऐसे हैं कि जो जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख जो है समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है, यानी समृद्ध स्वर में लगभग ना के बराबर खुलता था हल्का से, इसमें क्या होगा कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा खुलेगा समृद्ध स्वर की अपेक्षा। तो अब हम पहले अब देख चुके हैं मुखाकृत के आधार पर कि हमारे स्वर के चार भागों में विभाजित किया था। पहला जो था वो हमारा विपरीत स्वर। विपरीत स्वर, विपरीत स्वर में हमारा जिन स्वरों के उच्चारण में मुख हमारा पूर्ण रूप से खुल जाए उन्हें हम विपरीत स्वर कहते हैं। जैसे हमने कहा दीर्घ दीर्घ आ का जब उच्चारण करते हैं आ, तो इसमें क्या होता है कि हमारा मुख जो है पूर्ण रूप से खुल जाता है, इसलिए हमारा दीर्घ आ जो है वो हमारा विपरीत स्वर है। इसके बाद अर्ध विपरीत में देखा हमने अर्ध विपरीत स्वर। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है हमारा विपरीत स्वर से जो विपरीत स्वर से कम खुलता है, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। जब विपरीत स्वर का हम उच्चारण करते हैं उसमें जो है हमारा मुख आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है, तो उसे हम विपरीत स्वर कहते हैं। इसमें हमने देखा था कि ह्रस्व आ का जब उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारा मुख की जो स्थिति होती है वो आधे से थोड़ा ज्यादा खुलता है। इसके बाद अय और औ, ये तीन स्वर ऐसे हैं जो हमारे अर्ध विपरीत हैं। इसके बाद हमने देखा था तीसरा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, समृद्ध स्वर में हमारा मुख लगभग ना के बराबर अर्थात लगभग बंद सा रहता है। ये इसमें हमारे ह्रस्व उ, दीर्घ उ, इसके बाद ई और दीर्घ ई, इसमें चार स्वर ऐसे हैं जो हमारे समृद्ध स्वर हैं। इसके बाद हमने चौथा देखा अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध स्वर, इसमें हमारा जो है समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है, यानी समृद्ध स्वर में हमारा लगभग ना के बराबर खुलता था और असमृद्ध में समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा खुलता है। इसमें हमारे दो स्वर हैं, वो हमारे हैं ए और ओ। आज हम देखें स्वर के भेद में चौथा मुख आकृति के आधार पर, उसमें हमने इसको चार भागों में विभाजित किया। अगर यह कक्षा आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जब आप लाइक शेयर करेंगे तो हमें भी आपके लिए इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए और कुछ करने का। तो आप हमारी इस एग्जाम साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। और अगर आपको समझ में कहीं भी कोई दिक्कत, समझने में कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको हम पुनः दोबारा फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना, इसके बाद हम फिर आगे कल देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।